हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक्स की ओर। आज हम इस ट्यूटोरियल में एनिमेशन के कुछ बेसिक्स और देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे की लगाना है, ये टाइम लाइन, टाइम स्लाइडर, इसके बारे में हमने बात की थी। और इसके प्रेफरेंसेस में जाके हमने कुछ ऑप्शन यहाँ पे भी देखे थे कि हमें क्या रखना चाहिए। प्लेबैक स्पीड इस पर रखना है हमें 24 FPS/1, ताकि हम की बाय की एनिमेशन देख सकें। हम अगर प्ले एवरी फ्रेम कर देंगे तो हर फ्रेम पे वो दिखाएगा, तो इससे क्या होगा, स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा 24 FPS/1, और जैसे आपको सही लगे आप वैसा कीजिए। ये आपके कंप्यूटर पे डिपेंड है। ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फिर एक स्पेयर लेता हूँ। देखो ये स्पेयर लिया मैंने, और आज हम सबसे पहले बेसिक जानेंगे कि एनिमेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं काम करता हूँ, ये ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं। ये जो 12 प्रिंसिपल्स हैं एनिमेशन के, तो इस पे हमें फोकस करना होता है। जो सबसे पहला आता है स्क्वैश एंड स्ट्रेच। ये जब भी हम कोई एनिमेशन मूवी बनाते हैं, माया सॉफ्टवेयर में 3D एनिमेशन करते हैं, तो इसका जरूर ध्यान रखते हैं हम स्क्वैश एंड स्ट्रेच का। ये मैं भी आपको गूगल पे एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको क्लियर सारी ये चीज़ें क्लियर करता हूँ कि ये कितने ज़रूरी हैं। एक 3D एनिमेटर अच्छा बनने के लिए ये 12 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल इमेजेस पे चलते हैं। स्ट्रेच एंड स्क्वैश, मैं सर्च करता हूँ स्ट्रेच एंड स्क्वैश। देखो यहाँ पे आ गया, और उसके बाद सीधा इमेजेस पे गए तो देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं इमेजेस में। तो हम इसके देखेंगे ये होता क्या है। सबसे पहले इस पे आ जाते हैं। देखो जहाँ पे ये बैठा हुआ है, देखो नीचे ये जो मेरा माउस देखो यहाँ पे जो बैठा हुआ है ये स्क्वैश होता है। और जो देखो ये पहली बॉल है, बॉल धीरे धीरे स्ट्रेच होती नीचे आई और स्क्वैश होके फिर ऊपर स्ट्रेच होते फिर गई। जो नीचे वाले जो देख रहे हैं आप, ये जो बैठी हुई बॉल है यहाँ पे, ये होती है हमारे स्क्वैश। और जो ऊपर है, जो इससे ऊपर जा रही है, जो स्ट्रेच होती है वो स्ट्रेच है। तो अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे एक फेस ले लेते हैं। देखो ये फेस, ये सेकंड वाला स्ट्रेच है, ये स्क्वैश है। फेस के दोनों एक्सप्रेशन बता रहे हैं। तो ये क्या होता है, जब हम कैरेक्टर एनिमेशन करते हैं तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं हमारे लिए, क्योंकि हमें एनिमेट करते वक्त ध्यान, क्योंकि कार्टून है, रियल लाइफ एनिमेशन नहीं है वो। कार्टून में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर स्ट्रेच एंड स्क्वैश नहीं होगा तो एनिमेशन स्मूथ नहीं होगा और अच्छा दिखेगा नहीं। तो इसलिए इस बहुत ज़रूरी है ये। और एक काम करते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं स्ट्रेच एंड स्क्वैश के। ये देखो सबसे बढ़िया ये देखो, ये पहले यहाँ से जंप किया, ये स्क्वैश आ गया। जो सबसे नीचे वाले देखो, यहाँ ये स्क्वैश है और ये ऊपर स्ट्रेच होता हुआ नीचे आया। यानी कोई भी अगर आप कैरेक्टर ले लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये कैरेक्टर ले लिया तो ये देखो ये स्ट्रेच होता हुआ कैरेक्टर जब भी कूद रहा है तो स्ट्रेच होता हुआ कूद रहा है। ऐसा नहीं कि सिंपल कूद गया। और क्योंकि कार्टून है, कार्टून में हमें बहुत सारी चीज़ें खुद की ऐड करनी पड़ती हैं ताकि वो फनी भी लगे और रियलिस्टिक लगे। तो इसलिए तो ध्यान रखना कि स्ट्रेच एंड स्क्वैश होना बहुत ज़रूरी है। इसमें और कोई और ऑप्शन अच्छा देखते हैं। ये देखो, ये देख लो बाउंसिंग बॉल का। यहाँ से बॉल स्टार्ट हुई जंप, और देखो ये स्ट्रेच होती, ये जितनी स्ट्रेच होती नीचे गिरी, और जहाँ पे भी ठप्पा खाएगी गिरेगी वहाँ पे ये स्क्वैश होगी, और उसके बाद फिर स्ट्रेच होती हुई फिर वापस बॉल जंप करेगी। तो कहने का मतलब यही है कि बॉल भी हमारे कई तरह के एनिमेशन होते हैं। जो सबसे पहला, चाहे कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, कैरेक्टर है, कैरेक्टर की बॉडी स्ट्रेच होनी चाहिए। जब भी हम एनिमेशन, कार्टून में हमें रियलिस्टिक लुक दिखाना है, फनी दिखाना है, तो स्ट्रेच बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सबसे पहला जो बेसिक है स्ट्रेच एंड स्क्वैश का, ये बहुत ज़रूरी है। इसको आपको जब भी आप 3D एनिमेशन करें माया के अंदर, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखें, स्क्वैश एंड स्ट्रेच का। सेकंड है एंटीसिपेशन। अब एंटीसिपेशन क्या होता है, वो भी एक प्रिंसिपल है। अब मैं एक काम करता हूँ, एंटीसिपेशन टाइप करता हूँ, एनिमेशन। इसके कुछ एग्जांपल आ गए एंटीसिपेशन के। देखो सबसे पहला एग्जांपल है ये पेड़ वाला। ये देखो, जब ये क्या कर रहा है, एंटीसिपेशन, यानी इसके माइंड में क्या चल रहा है, ये इसको पता कि अब ये क्या करने वाला है, ये कहाँ पे नीचे मारने वाला है या पेड़ के ऊपर मारने वाला है। ये इसके मन के अंदर जो भी है, ये सारा एंटीसिपेशन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये बैट है, देखो बैट का एग्जांपल है। अब जब ये बॉलर बॉल फेंकेगा, अब इसका बल्लेबाज का, इसने पहले मन में ये सोच लिया
कि मैं बिल्कुल सीधा मारूंगा या राइट मारूंगा या लेफ्ट मारूंगा, इसके मन में जो भी चल रहा है वो सारा एंटिसिपेशन कहलाता है। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अच्छा, ये बैट, ये भी अच्छा एग्जांपल है बैट वाला। कोई बढ़िया एग्जांपल इसमें, ये देखो ये बॉल वाला भी आ गया। अब उसने एक्शन कर दिया, देखो एंटिसिपेशन। पहले उसके मन में क्या है कि उसने बॉल किस तरीके से फेंकनी है, अब जो भी उसने सोचा कि उसने कैसे फेंकनी है, एक्शन तो देखो उसने कर दिया। एंटिसिपेशन मीन्स वो देखो कि लेग कितनी कितनी जोर से फेंकनी है, धीरे फेंकनी है, स्लो फास्ट, किधर फेंकनी है, किस वे में। तो इसके मन में जो भी कुछ चल रहा है वो सारा एंटिसिपेशन कहलाएगा। तो ये एंटिसिपेशन यही होता है कि अपने जो भी हम काम कर रहे हैं पहले उसको सोच लेंगे कि कैसे करना है उसको। मतलब सिंपल वे में कह सकते हैं कि अब आपको एग्जांपल मैंने बता ही दिया बॉल का, बैट का, कि जब बैट वाला भी होगा तो हमें कहाँ को बैट घुमाना है, बॉल कैसे आएगी, लेफ्ट राइट सीधा, पहले हम मन में सोच लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एट ए टाइम हम, क्योंकि जो भी एंटिसिपेशन होता है वो ज़रूरी होता है। ये भी 12 प्रिंसिपल में से एक ऐसा प्रिंसिपल है जो बहुत काम आता है, जो ये भी बहुत यूज़फुल है। ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि माया के अंदर इसका कहाँ पे यूज़ होगा, एंटिसिपेशन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अब आते हैं तीसरे वाले पे, स्टेजिंग। इसको भी सर्च करते हैं। तो बस यही चीज़ें होती हैं कि जो हमें एक अच्छा एनिमेटर बनाती है, स्टेजिंग एनिमेशन। अब स्टेजिंग एनिमेशन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है गुड स्टेजिंग, बैड स्टेजिंग। स्टेजिंग का मीनिंग ये होता है, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ सॉफ्टी वाले पे, इसकी इमेज ऑलरेडी मैंने रखी हुई है। एक काम करता हूँ डेस्कटॉप से ही आपको बता देता हूँ इसकी ऑलरेडी, क्योंकि 12 प्रिंसिपल देखो, स्टेजिंग ये रहा, पूरा स्टेजिंग, गुड स्टेजिंग। अभी मैं बताता हूँ होता क्या है। ये क्या करता है, ये एटीट्यूड, मूड, रिएक्शन, कैमरा एंगल, हर चीज़ पे डिपेंड करता है। कंटिन्यूटी ऑफ द स्टोरी लाइन, हर चीज़ पे स्टेजिंग डिपेंड करती है। स्टेजिंग मीन्स जैसे एग्जांपल एटीट्यूड हो गया, मूड हो गया, कैमरा एंगल हो गया कि कौन सा। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरा ये वाला, सॉफ्टी वाला। देखो यहाँ पे ये एक कैरेक्टर है, सॉफ्टी खा रहा है, ये साफ दिख रहा है हमें, कैमरा एंगल में साफ दिखा रहा है कि ये सॉफ्टी खा रहा है, तो ये गुड स्टेजिंग है। नीचे वाली भी देखो इसके कैरेक्टर में, ये भी सॉफ्टी खा रहा है, इसका व्यू चेंज है कैमरे का, और मतलब क्लियर दिख रहा है हमें कि ये सॉफ्टी खा रहा है, तो ये मतलब गुड स्टेजिंग में आ जाता है। ऊपर वाला देखो राइट साइड पे ब्लैक साइड में, ये सीलीहुड इमेज है। सीलीहुड इमेज में ये मुझे ऊपर वाला क्लियर दिख रहा है कि सॉफ्टी खा रहा है, यानी कोई भी पहचान लेगा कि ये सॉफ्टी खा रहा है, क्योंकि सीलीहुड इमेज है। अब नीचे वाले में उसने क्रॉस लगा रखा है, क्योंकि अब वो हमें सॉफ्टी नहीं दिख रही, तो यानी ये होगी बैड स्टेजिंग। अब इसमें यही ऑप्शन एक दोबारा ले लेते हैं, पुअर स्टेजिंग, गुड स्टेजिंग। पुअर मतलब इसका पीछे देखो, अब यहाँ पे गुड स्टेजिंग में इसकी चेस्ट दिख रही है, इसका पूरा फेस दिख रहा है। अब इसका जो व्यू है देखो, कैमरे का लेफ्ट साइड वाला व्यू है, ये प्रॉपर तरीके से, मतलब पुअर स्टेजिंग इसलिए है क्योंकि इसका हम पूरा वो नहीं देख पा रहे व्यू। इसने कैमरा एंगल सही रखा है, इसका जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं देखो, इसकी चेस्ट देखो, हैंड दोनों देखो, सारी मूवमेंट इसकी अच्छी दिख रही है, परफेक्ट दिख रही है, तो ये गुड स्टेजिंग कहलाएगा। तो स्टेजिंग यही होता है कि कैमरा एंगल आपको सही रखना है, और इसके मूड, एटीट्यूड, जो भी अभी मैंने आपको बताया इसमें, यहाँ पे देखो ये एटीट्यूड, मूड, रिएक्शन है, हर चीज़ पे डिपेंड करती है स्टेजिंग। लेकिन ध्यान रखना आपको गुड स्टेजिंग ही रखनी है। पुअर मतलब ऐसा ना हो कि आप कोई काम कर रहे हैं वो सामने वाले को समझ में ना आए। अगर मैं कोई एनिमेशन मूवी देख रहा हूँ और मुझे समझ में ही ना आए कि ये क्या हो रहा है, तो वो चीज़ फिर बेकार हो जाएगी। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। देखो स्टेजिंग का, ये देखो क्लियर, देखो स्टेजिंग, लेकिन इसने डिटेलिंग दे रखी है इसमें, इसने ग्राफ नहीं बना रखा, इसने सिर्फ उसके बारे में बताया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्टेजिंग क्या है। लेकिन स्टेजिंग सबसे ज़रूरी है। ये प्रिंसिपल्स अगर आपके माइंड में होंगे तो आप एक अच्छे एनिमेटर बन सकते हैं। यानी जब भी आप कैरेक्टर एनिमेशन करेंगे तो आपको स्ट्रेच एंड स्क्वैश का ध्यान रखना पड़ेगा, बॉडी पे कितना स्ट्रेच डालना है, जंप करते वक्त कितना स्क्वैश डालना है। अगर मोटा इंसान है, मोटा इंसान जब कूदेगा तो उसका पेट होगा, पेट को भी हमें ढंग से एनिमेट करना है, स्क्वैश करना है। तो हर चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो जितने भी प्रिंसिपल हैं ये सबसे मेन है ये सारे। देखो यहाँ पे आपको हर चीज़ का ध्यान रखना, माइंड में रख के चलना पड़ेगा। स्क्वैश एंड स्ट्रेच, एंटिसिपेशन, स्टेजिंग। तो अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, फोर्थ, स्ट्रेट अहेड एक्शन एंड पोस्ट टू पोस्ट। ये भी पहले हम सर्च कर लेते हैं। देखो हर चीज़ हमें गूगल नॉलेज देता है। मैं इसके थ्रू आपको सारा इजी वे में बताने वाला हूँ। स्ट्रेट अहेड एक्शन एंड पोस्ट टू पोस्ट एनिमेशन। देखो दो तरह के एनिमेशन होते हैं। एक होते हैं कि अब हम सिंपल स्केच कर रहे हैं, जैसे अब इसने एक वीडियो दे रखा है यहाँ पे यूट्यूब पे, इसी में बता देता हूँ।
देखो एक होता है स्केचिंग के थ्रू। अब जैसे अभी मैं इसकी वॉइस कम कर देता हूँ, ये भी एक प्रिंसिपल है 12 का, ये अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। इससे हम जान सकते हैं कि ये पोस्ट टू पोस्ट क्या। मैं अभी आपको इसमें क्लियर करता हूँ कि है क्या ये, इसको भी माइंड में रखना बहुत जरूरी। देखो ये है स्केचिंग, यानी जो अब हम एक एनिमेशन करते हैं हम स्केच के थ्रू। देखो ये स्केच बनाया, फिर दूसरा स्केच बनाया, फिर तीसरा कैसा बनेगा। तो जो स्केचिंग के थ्रू होती है वो होती है स्ट्रेट अहेड। जो ये स्ट्रेट अहेड है ये होती है स्केचिंग के थ्रू, जो हम एनिमेट करते हैं। ये देखो ये अब देखो अब इसने बीच में क्या किया, जैसे 3 बनाए। अब ये होता है पोस्ट टू पोस्ट, जैसे बीच में इसने लेग की मूवमेंट चेंज कर दी। यहाँ पे देखो ये नीचे ब्लैक कलर, तो वो होता है पोस्ट टू पोज एनिमेशन। जो हम 90% हमारा पोस्ट टू पोज एनिमेशन ही होता है। हम जितना भी एनिमेशन करते हैं माया के अंदर वो मैक्सिमम पोस्ट टू पोज ही होगा। स्ट्रेट अहेड बहुत कम होता है स्केच, क्योंकि हम स्केच बाय स्केच इतना आसान नहीं होता, हमें एक एक की फ्रेम मूवमेंट देखनी पड़ती है। तो हर चीज़ हमें की फ्रेम के हिसाब से चलना पड़ता है। तो एक एक की फ्रेम की मूवमेंट, एक एक लेग की मूवमेंट, आराम से टॉय शूज़, इसका हेड चेस्ट, एक एक मतलब हमें पूरा तरीके से इस पर फोकस करना पड़ता है। तो इसलिए जो ये है हमारा पोस्ट टू पोज, तो पोस्ट टू पोज हमारा बेस्ट है। और अगर स्ट्रेट हेड बोले तो वो स्केच के थ्रू है एनिमेशन, तो हमारा जो होगा पोस्ट टू पोज होगा। देखो अब इसने बीच में एक और पोज बना दिया, पहले उसने स्केच किया, फिर इसने बीच में देखो एक पोज ये ऐड किया, एक पोज ये ऐड किया। तो ये बस यही होता है कि स्ट्रेट हेड पोस्ट टू पोज एनिमेशन, इसका भी हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम रन करेंगे तो पोस्ट टू पोज करेंगे। अब जैसे करेक्टर में हम रनिंग इमेज लिख लें, रनिंग इन माया, जैसे मैं रनिंग इन माया कर देता हूं। देखो अब इसने क्या किया, एक सिंपल करेक्टर यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूं तो देखो यहाँ पे इसने से स्केच किया। अब इसी के बीच में जैसे एक और 2 के बीच में एक और करेक्टर यहाँ पे लेग, इसकी लेग की मूवमेंट चेंज कर सकता हूँ, एक नया पोस्ट इसके अंदर डाल सकता हूँ, मतलब कोई भी पोज में इनके अंदर ऐड कर सकता हूँ। क्यों, वैसे तो ये ठीक है, देखो फ्रेम 1 2 3 4 उसने सही कर रखा है। 1 के अंदर ये पोज आएगा, सेकंड के अंदर ये डाउन, थर्ड के अंदर ये देखो लेग की मूवमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये पोस्ट टू पोज एनिमेशन ही है जो ये आप देख रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मुझे और भी फनी एनिमेशन बनाना है। देखो एनिमेशन की कोई लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो सामने है वही सही है। नहीं, अगर आपको लगता है कि इससे भी अच्छी आप रनिंग कर सकते हैं तो आप करिए, क्योंकि बस आपको पोज डिजाइन करने आने चाहिए। लेग की पोज हो सकता है फनी हो जाए, जिसमें सामने वाले को देख के हंसी आ जाए, क्योंकि कार्टून मतलब हंसना हंसाना। यानी अगर कोई सामने देख रहे हैं, बच्चे क्यों देखते हैं कार्टून एनिमेशन, क्योंकि उनको पता है, उनको मजा आ रहा है। वो कार्टून उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, जैसे लंगड़ा के चल रहा है या फन कर रहा है, मतलब हरकतें ऐसी मार रहा है। तो बस ये पोज जो होते हैं हमें पोज बनाने होते हैं। बाकी जितना कहलाएगा वो सारा स्ट्रेट अहेड, यानी जो स्केच होगा वो स्ट्रेट अहेड होगा। सिंपल है इसमें फंडा। और इसमें देखो की फ्रेम, ये पोस्ट टू पोज, जो की फ्रेम होते हैं ये पोस्ट टू पोज होते हैं। देखो 1 पहले, फिर पहले पे की लगेगी, फिर 4 पे, फिर 7, फिर 10 पे, फिर इसके बीच में हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अपनी एक नई मूवमेंट भी पोस्ट दे सकते हैं। बस यही होता है पोस्ट टू पोज एंड स्ट्रेट अहेड। और इसका भी ये भी एक अच्छा प्रिंसिपल है, आप इसमें समझ जाएंगे आगे कैसे करना है। ये मैं आपको आगे सब बताने वाला हूँ कि एक एक एग्जाम्पल सारा दिखाऊंगा आपको कि कैसे करना है। फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, फॉलो थ्रू ओवरलैपिंग। इसी पे चलते हैं वीडियो पे। देखो होते ही दोनों चीज़ें सेम ही हैं, फॉलो थ्रू भी सेम होता है, ओवरलैपिंग दोनों एक, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है ओवरलैपिंग और फॉलो थ्रू में 19-20 का। वैसे मैक्सिमम दोनों एक ही कहलाते हैं, अगर मेरी माने तो एक ही होगा। फिर भी मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि ओवरलैपिंग क्या होती है और फॉलो थ्रू क्या होता है। एक काम करते हैं, इसकी कॉपी को, इसको की को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको ओवरलैपिंग एक्शन देखो ये अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। फॉलो थ्रू, देखो फॉलो थ्रू बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दे रखे हैं। कोई भी चीज़ होगी फॉलो थ्रू होगी, जैसे कपड़ा हो गया, क्लोथ हो गया, देखो ये फॉलो थ्रू है। जो ये कपड़ा है फॉलो थ्रू है, देखो ये सारा फॉलो थ्रू के है, ये सारा है, जो भी आप देख रहे हैं इमेजेस फॉलो थ्रू में आ रही है। ये कपड़ा फॉलो थ्रू हो गया। अब इसकी देखो टेल भी फॉलो थ्रू करती हुई आएगी, एकदम ऐसे नहीं कि लीनियर आएगी। ये मैं आगे आपको सब बताऊंगा, एकदम स्मूथ आएगी इसकी टेल। जैसे रैट है, सॉरी जो ये दे रखा है इसने कैरेक्टर, इसकी जो देखो टेल है एकदम स्मूथ, एकदम फॉलो थ्रू की तरह है। ये सारा फॉलो थ्रू कहलाएगा। लेकिन ओवरलैपिंग और इसमें क्या डिफरेंस है, ओवरलैपिंग में भी ये चीज़ आ जाती है, फॉलो थ्रू भी, ओवरलैपिंग एक ही चीज़ है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें वीडियो देख के। देखो अब इसने क्या किया, ये कैरेक्टर जंप किया, ठीक है। जंप करने के बाद इसके जो पीछे कपड़ा है वो सारा फॉलो थ्रू है। देखो यहाँ पे ये जो इसने जंप किया ये साथ में फॉलो थ्रू हुआ, कपड़ा इसका पीछे का जो भी ऊपर का देखो एरिया फॉलो थ्रू हुआ, ठीक है। लेकिन अब इसमें ओवरलैपिंग कहाँ से आ गई, ओवरलैपिंग ये होगी, इसकी बॉडी तो देखो अब रुक गई, बॉडी रुकने के बाद ये कपड़ा पीछे चल रहा है,
कुछ सेकंड तक देखो ये चला कपड़ा, तो इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। और फॉलो थ्रू होता तो बॉडी के साथ साथ वो फॉलो थ्रू हो रहा है, और साथ में अभी इसकी देखो, अब ये बॉडी रुक गई, अब कपड़ा चलेगा, देखो ये पीछे कपड़ा, देखो बॉडी रुक गई और अभी देखना कपड़ा रुकेगा, देखो ये कपड़ा चल रहा है, बॉडी रुक गई। तो ये होता है ओवरलैपिंग। फॉलो थ्रू और ओवरलैपिंग में ये डिफरेंस होता है, बस थोड़ा सा समय का फर्क होता है। अब जैसे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मूवमेंट देता है वो। अब देखो फॉलो थ्रू ओवरलैपिंग, अब एक एग्जाम्पल और आएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये सामने पहला एग्जाम्पल फॉलो थ्रू है, इसने क्या किया, इसको फॉलो थ्रू एकदम स्मूथ किया, देखो ये फॉलो थ्रू का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब सेकंड एग्जाम्पल आएगा ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग देखो इसने क्या किया, ओवरलैपिंग मैं भी आपको बताता हूँ। इसने देखो, ये देखो इसने क्या किया, थोड़ा सा देखो टाइम का फर्क आ गया, तो थोड़ा सा समय का फर्क आ गया ओवरलैपिंग। तो बस यही चीज़ होती है। वैसे अगर कहा जाए तो फॉलो थ्रू और ओवरलैपिंग एक ही होती है, बस इसमें थोड़ा समय का इधर उधर फर्क होता है। यानी जैसे अब इसने हेड आगे कर दिया, थोड़े से समय के बाद ये आ रही है, तो थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस होता है बस इसमें। बाकी दोनों चीज़ें एक ही कह सकते हैं, फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग। देखो अभी इसमें एक पूरा एग्जाम्पल भी देगा ये, देखो फॉलो थ्रू, देखो फॉलो थ्रू डायरेक्ट आया, यहाँ पे एरो डायरेक्ट आया। ओवरलैपिंग देखो, तो ओवरलैपिंग में थोड़ा टाइम आया, देखो अभी देखना, देखो ये फॉलो थ्रू डायरेक्ट आया, उसके हेड के साथ आया। इसने क्या किया, इसका हेड अभी यहाँ पे है, और देखो ये धीरे 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 टाइम लेता हुआ यहाँ पे फॉलो थ्रू हो रहा है, यानी ओवरलैप हो रहा है, इसे ओवरलैपिंग ही बोलेंगे। तो बस आपको इन चीज़ों को कंफ्यूज नहीं होना, बस यही मान लीजिए ओवरलैपिंग फॉलो थ्रू एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा समय का डिफरेंस होता है, वो आगे पीछे मूवमेंट का, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कैसे। जब भी मैं अब एनिमेशन में आऊँगा आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझा के चलूँगा, लेकिन इसका भी बहुत यूज़ है। कैरेक्टर एनिमेशन जब आप करेंगे तो फॉलो थ्रू का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हैंड की मूवमेंट, लेग की मूवमेंट, फॉलो थ्रू सब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन में। फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन हो गया। स्लो इन एंड आउट, स्लो इन एंड आउट मतलब कोई, अभी ये तो ग्राफ एडिटर में बता सकता हूँ मैं आपको, फिर भी एक बार देख लेता हूँ अगर कोई अच्छी इमेज मिल जाती है। स्लो इन एंड स्लो आउट, सिंपल है ये तो हर कोई जानता है, स्लो इन एंड स्लो आउट। देखो ये बॉल है, यहाँ से देखो धीरे धीरे एकदम तेज गिरी, धीरे धीरे ऊपर उठी, फिर बीच में स्पीड बढ़ाई, फिर इसने यहाँ से 6 तक स्पीड बढ़ाई, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते बढ़ाते फिर देखो यहाँ पे फिर स्लो हो गई। तो ये होता है स्लो इन स्लो आउट, यानी जैसे मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ, चढ़ते वक्त मैं बहुत स्लो हो रहा हूँ, उतरते वक्त बहुत तेज हो रहा हूँ, तो ये चीज़ें होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे स्लो इन स्लो आउट, ये देखो पेंडुलम कितना बढ़िया ऑप्शन है, स्लो इन स्लो आउट। यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पे बीच में तेज हो जाएगा, कॉर्नर पे आएगा फिर स्लो हो जाएगा, फिर स्लो होता हुआ बीच में तेज हो जाएगा, फिर यहाँ पे कॉर्नर स्लो, तो स्लो इन स्लो आउट एनिमेशन होता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे करना है, बस आपको फोकस करना है देखो इन चीज़ों पे, स्लो इन स्लो आउट। ये सारे एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ स्लो इन स्लो आउट के। बस आपको समझ में आ गया होगा कि की में कुछ फ्रेम स्लो में जाएंगे, कुछ फ्रेम फास्ट में, इन आउट मतलब अंदर बाहर। ये मैं आपको सब समझाने वाला हूँ कि कैसे करना है। स्लो इन स्लो आउट अब आपको मैंने मेन तो बता ही दिया, ये वाला पेंडुलम का स्लो चलेगा, बीच में तेज होगा, फिर स्लो हो जाएगा। बस स्लो इन स्लो आउट का ये एग्जांपल बेस्ट है पेंडुलम। और फिर मैं आपको सब डिटेलिंग में बताऊंगा आगे जब मैं माय एनिमेशन करूंगा। अब आते हैं आर्क, सबसे अच्छा ऑप्शन है आर्क। देखो जब भी अगर आप एक अच्छे एनिमेटर बनना चाहते हो तो आर्क का यूज़ जरूर करिए। आर्क एनिमेशन पूरा लिखेंगे तो ही ये एग्जांपल अच्छा देगा। देखो आर्क, हर चीज़ में आर्क होता है। एग्जांपल देखो, अब मैं ये कैरेक्टर लेता हूँ, अगर मैं एनिमेट कर रहा हूँ तो देखो ये आर्क की शेप में हैंड होगा, आर्क की शेप में एनिमेट होगा, ऊपर से नीचे आएगा आर्क की शेप में। लेग होगी, लेग की अगर लेग की मूवमेंट दूंगा तो आर्क की शेप में दूंगा। देखो ये लेग आर्क की शेप में। एक अच्छा एनिमेटर वही होता है जो आर्क को समझे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं काम करता हूँ, देखो इसका आर्क ये रहा, हैवी इनसाइड आर्क, आउटसाइड आर्क ये रहा। तो हर चीज़ का देखो, जब भी हम कोई बॉल उठाते हैं या पुश करते हैं या डुबकी लगाते हैं पानी में या फिर जंप करते हैं, तो हर चीज़ का एक आर्क होता है। बस उस आर्क को पहले आपको स्केच करके देखना है कि किस वे में एनिमेशन जाएगा। अगर आर्क नहीं होगा तो समझ लो आपका एनिमेशन खराब। देखो लेग है, मैं वॉक, सपोज करो मैं वॉक चला रहा हूँ, तो देखो हैंड की मूवमेंट आर्क में आ गई, लेग की मूवमेंट आर्क में आ गई। तो समझ गए होंगे आर्क क्या होता है। तो फेस भी जो होगा वो आर्क पे ही मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम लीनियर की तरह, लाइन की तरह ऊपर नीचे कर देंगे, नहीं। अगर आपके एनिमेशन में आर्क नहीं है तो आपका एनिमेशन स्मूथ नहीं होगा और आपका एनिमेशन खराब हो जाएगा। तो इसलिए आर्क का यूज़ करिए। जब भी आप एनिमेशन मूवमेंट देंगे तो आर्क होना बहुत ज़रूरी है। ये भी मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल देके कि आर्क कहाँ कहाँ कैसे लगेगा एनिमेशन में। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल आप गूगल इमेजेस पे देखिए फॉलो थ्रू, स्लो इन स्लो आउट, इसमें आर्क भी होगा। आर्क देखो हमेशा ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, ये जिसने भी ये बनाया 2D में।
देखो थोड़ा सा आर्क देखते हैं इसमें। देखो ये इसने क्या किया, आर्क हैंड इसने क्या किया, आर्क की मुंह में फेंका तो वो प्लेट गई। देखो इसका हैंड देखना है, हैंड पे, तो अब आप समझ जाएंगे कि ये जो भी मूवमेंट कर रहा है आर्क में कर रहा है। देखो ये हैंड इसका आर्क में गया पूरा। देखो अब समझ में आया, तो ये स्मूथ हो रहा है। देखो तो ये देखो ये आर्क, देखो इसने ब्लू लाइन से दिखा दिया हैंड। तो ये ऐसे ही आपको आर्क बनाना है और मूवमेंट देनी है एनिमेशन की। बिना आर्क के एनिमेशन अच्छा नहीं होगा, आपका एनिमेशन खराब हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कोई भी एनिमेशन आप करो तो आर्क जरूर दें। अब देखो ये देखो आर्क में इसने मूवमेंट दी बॉल, देखो ये भी आर्क बना बॉल का। तो बस यही चीजें होती हैं आर्क। अब इस ये देखो ये होती है लीनियर लाइन, जो लीनियर होती है ये भी कई जगहों पे यूज होता है, लेकिन मैक्सिमम हम आर्क ही यूज करते हैं एनिमेशन में। जहां जरूरत पड़ी लीनियर, जैसे ऊपर से नीचे मैं बॉल फेंक रहा हूं तो वो लीनियर ही आएगी, वो आर्क नहीं होगी, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे लाइन में फेंक रहा हूं। तो ध्यान रखना, ज्यादातर एनिमेशन आर्क में ही यूज होगा, लीनियर में बहुत कम। ये आप सिचुएशन देख के समझ जाएंगे कि आपको कैसा एनिमेशन चाहिए। ये आगे मैं सब आपको बताने वाला हूँ, आर्क क्या डिफरेंस है सब में। आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंडरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन क्या होता है, इसमें लिख देता हूं मैं यहाँ पे सेकेंडरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन एनिमेशन। देखो सेकेंडरी एक्शन क्या होगा, ये डिपेंड करता है कैरेक्टर पे। देखो अब जैसे कैरेक्टर है, इसी पे मैं आपको बता देता हूं सेकेंडरी इसमें क्या होगा। देखो हमारा फोकस इस जंप पे है। देखो अभी एक काम करते हैं, ये ओवरलैपिंग नहीं है सेकेंडरी एक्शन, अभी इसे रहने देते हैं, क्योंकि दूसरा देखते हैं कोई अच्छा सा है जिसमें आपको समझ में आ जाए सेकेंडरी एक्शन क्या होता है। देखो ये रन कर रहा है, रन में अब हमारा फोकस तो देखो ये सॉरी ये चल रहा है, ये चलने हमारा फोकस इसकी लेग पे है, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी हो गया, जो हमारा फोकस है इसकी लेग पे है, ये चल रहा है। सेकेंडरी एक्शन अब इसके देखो ऊपर आएगा फेस पे, ये किस खुशी में चल रहा है, गुस्से में चल रहा है, इसका फेस एक्सप्रेशन डिसाइड कर रहा है। यानी एक तरह से कह सकते हैं बॉडी लैंग्वेज, ये बॉडी लैंग्वेज आपकी डिसाइड करती है सेकेंडरी एक्शन। ये सेकेंडरी एक्शन मतलब इतना फोकस में नहीं आता, हमारा मेन जो फोकस होता है लेग पे ही होगा पूरा, उस पे कैरेक्टर पे। देखो अब ये जो सेकंड है वो ये है। अब एक और ऑप्शन आएगा, देखो प्रेस डोर वाला। एक हाथ से इसने क्या किया, दरवाजे को देखो ठक ठक किया, तो जो ठक ठक किया हमारा फोकस तो उस पे गया, प्राइमरी पे गया। सेकेंडरी मतलब दूसरा हाथ, वो ये कह रहा है कि अब दूसरा हाथ इसका जैसे इस इमोशन क्या है, इसकी बॉडी लैंग्वेज, अब ये दूसरे हाथ से क्या कर रहा है, यानी हो गुस्से में क्या कर, हो सकता है इसके मन में गुस्सा हो कि दरवाजा खटखटा रहा है, मतलब इमोशन कह सकते हैं एक तरह से, बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस। ये सेकेंडरी जो एक्शन होता है इन चीज़ों पे डिपेंड होता है, तो ये हमें खुद देखना पड़ता है सारा। अब इसमें जैसे कोई एक इमेज है, एक इमेज पे क्योंकि ऑप्शन है ना इतनी जल्दी समझ में नहीं आते। सेकेंडरी एक्शन आपको मेन तो समझ में आ गया होगा क्या है ये। एक ऑप्शन इसमें एक और आगे देखते हैं ऑप्शन। अब देखो इसने बॉक्स उठाया, ये हमारा प्राइमरी है, लेकिन जो इसके फेस का एक्सप्रेशन होगा देखना, वो होगा सेकेंडरी एक्शन, क्योंकि दोनों चीजें हमारी मेन है, प्राइमरी और जो मेन एक्शन है वो तो हम देख ही रहे हैं। देखो इसका फेस अब ऐसे था क्योंकि उसने उठाया, हो सकता है थका हुआ हो सकता है बॉक्स भारी हो, तो इसका अब इसका जो एक्सप्रेशन आ गया, इमोशन आ गया, वो हो गया हमारा सेकेंडरी एक्शन। तो बस यही चीजें होती हैं, ये चीजें भी हमें फोकस करनी होती है सेकेंडरी एक्शन। तो सारे जो प्रिंसिपल हैं ये मतलब मेन है, आप इनको हमेशा माइंड में रखिए, तब आप एक अच्छे एनिमेटर बन सकते हैं। अच्छे एनिमेटर बनने के लिए इन 12 प्रिंसिपल को एकदम फॉलो करना जरूरी है। टाइमिंग आपको पता ही है, ये टाइमिंग क्या है जो हमने कल की लगाई। अब इसकी टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, ये हमारे हाथ में, कि अगर मैं किसी करैक्टर को जंप करा रहा हूँ तो उसकी टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मेरी बोलने की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए। तो टाइमिंग तो सबसे मेन है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। टाइमिंग तो बस समझ लो गैप टाइम की, कितने टाइम में, अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, कितने मिनट का, और मतलब एनिमेशन की टाइमिंग होती है, ज़्यादा स्लो तो नहीं है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, सामने जो एनिमेशन हो रहा है वो अच्छा लग रहा है, तो बस ये चीज़ टाइमिंग में आ जाती है। सॉलिड ड्राइंग स्केचिंग होती है, सॉलिड ड्राइंग तो बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये तो आप सबको पता होता है। अब आते हैं अपील और एक्सैजरेशन। एक्सैजरेशन और अपील दोनों एक ही चीज़ें कह सकते हैं। अब जैसे अपील मतलब कि हम कैरेक्टर को कितना सुंदर एनिमेशन दे सकते हैं, यानी एक एनिमेशन हम कितने अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। अब जैसे एक्सैजरेशन एनिमेशन एग्जाम्पल के तौर पे देखो इसके अंदर हम कितना वो कर सकते हैं, स्वीप, एंटिंग, ओवरशूट, वर्बल, यानी हम कैरेक्टर को कितना फनी दिखा सकते हैं कि क्योंकि देखो ये रियल लाइफ पे डिपेंड नहीं करता होगा। अब मैं रियल बोलूंगा तो मैं कार्टून की तरह नहीं चल सकता, नहीं बात कर सकता और नहीं बॉडी स्ट्रेच कर सकता हूँ। कार्टून में एक हमें दिखावा होता है, वो दिखावा हमें दिखाना जरूरी होता है कि अगर बच्चा अगर एनिमेशन देख रहा है या मूवी देख रहा है तो वो उसको
मतलब मज़ा आना चाहिए तभी वो पूरा देखेगा, नहीं तो नहीं देखेगा वो। तो ये चीज़ें होती हैं। अपील मतलब कितना अच्छा हमें कैरेक्टर दिखाना है कि जैसे कोई चीज़ मैं हंस रहा हूँ तो मैं एकदम कितने जोर जोर से पागलों की तरह हंस रहा हूँ कि सामने वाले को हंसी आ जाए। तो बस ये चीज़ें होती हैं कि हम एनिमेशन को कितना अच्छा दिखा सकते हैं। एक्सैजरेशन, अपील दोनों एक ही चीज़ है। बाकी अब आपको समझ में आ गए होंगे सारे ये 12 प्रिंसिपल है एनिमेशन। और आप एक काम करिए, अगर नहीं समझ में आते तो सबके देखो वीडियो बने हुए हैं यहाँ पे, ये यूट्यूब पे जाइए। इस बंदे ने बहुत बढ़िया सिखा रखा है, एलन बेकर ट्यूटोरियल जो भी है। टाइमिंग है, टाइमिंग आपको बताएगा कि स्टार्टिंग एंड। देखो एक्सैजरेशन ये है, एक्सैजरेशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो देखो मतलब एक अच्छे से अच्छा एनिमेशन दिखाना। देखो ये सामने देखो, आप मतलब कहने मतलब ये आपको सारे वीडियो में आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। तो बस आप इस पे फोकस करिए 12 प्रिंसिपल पे। जब हम क्योंकि अगली क्लास में हम बॉल स्टार्ट करने वाले हैं, बॉल एनिमेशन। और जब हम बॉल एनिमेशन करेंगे तो उसके लिए हमें माइंड में स्ट्रेच एंड स्क्वैश रखना पड़ेगा, और भी जो उसके बाद कैरेक्टर एनिमेशन करेंगे। तो ये 12 प्रिंसिपल मैं आपको इसमें करके दिखाने वाला हूँ माया में कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। और अब इसमें आप और आप चाहें तो देख मेरे चैनल पे यहाँ पे जा सकते हैं। मेरा चैनल देखिए मोहित, ये मेरे चैनल है मोहित कक्कड़ के नाम से। और आप इसमें यहाँ पे ट्यूटोरियल देख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे चैनल में जाके आप यहाँ पे ट्यूटोरियल देख सकते हैं सारे। मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैं सिखा रहा हूँ आजकल। और यहाँ पे मोहो, प्रीमियर, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, 2D 3D एनिमेशन। तो ये सारे आप प्लेलिस्ट में जाइए या वीडियोस में जाइए। अब माया एनिमेशन भी मेरा स्टार्ट हो रहा है। सारे एनिमेशन आने वाले हैं, ब्लेंडर का, सिनेमा 4D। अब मैं धीरे धीरे सब ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ। अगर आपको माया सीखना है तो आप मेरे माया बेसिक हिंदी ट्यूटोरियल पार्ट 1 पे जाइए यहाँ पे। तो 2 महीने पहले मैंने अभी अपना चैनल न्यू खोला है। पुराने वाला चैनल अच्छा चल रहा था मेरा, लेकिन वो डिलीट हो गया, तो इसलिए मैंने अब न्यू चैनल खोला है। और बस आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं सीख पा रहे तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैसेज के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाइए। देखिए मैं आप www.jmdanimation.com, आप मेरी वेबसाइट में सबसे ऊपर मेरा नंबर देखेंगे। आप मुझे व्हाट्सअप, दोनों मेरे व्हाट्सअप नंबर है और मेरी मेल भी है। और अब जनवरी फरवरी से मैं अपना भी ओपन करने जा रहा हूँ इंस्टीट्यूट। तो कहने का मतलब यही है कि बस ये आप मेरे किसी भी तरह से अगर कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो बस आप मुझसे ले सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिए, नहीं समझ में आता मेरी हेल्प लीजिए। और बाकी आप मेरी वेबसाइट में जाइए। और अगर आपको लगता है कि रेट वगैरह ज़्यादा है तो आप मेरे को कॉल करके थोड़ा नेगोशिएबल कर सकते हैं रेट। ऐसा नहीं है कि जो मैंने रेट तय कर दिया वो ही हो गया, नहीं। अगर आपको सीखना है तो आप मेरी वेबसाइट में जाइए, सारी डिटेलिंग पढ़िए। और नहीं समझ में आता तो आप मुझे कॉल कीजिए। और अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे से कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।